उमेश पाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश का माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद खबरों में बना हुआ है। वो फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और उसे यूपी पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए प्रयागराज लाई है। इस बीच अतीक को एनकाउंटर का डर सता रहा है। आखिर कौन है यह अतीक अहमद और कैसे एक गरीब तांगे वाले का यह बेटा विधायक और सांसद से लेकर यूपी का सबसे बड़ा माफिया बन गया? कैसे उसके अपराध की यह फहरिस्त इतनी लंबी हो गई? अतीक के गुनाहों की सूची भी लंबी है तो सियासत में उसकी उपलब्धियां भी कम नहीं है। वो विधायक और सांसद रहने के साथ ही यूपी में आतंक का दूसरा नाम है। गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर अतीक 5 बार विधायक और 1 बार उस फूलपुर सीट से सांसद भी रहा है। उस पर खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके आतंक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट के करीब 10 जजों ने उसके ऊपर लगे मुकदमों की सुनवाई से इनकार कर दिया था। महज 17 साल की उम्र में पहली बार हत्या के आरोप में के साथ शुरू हुआ था अतीक के गुनाह का काला कारनामा, लेकिन राजू पाल की हत्या के बाद उसके पतन की शुरुआत हो गई। अतीक एक तांगे वाले का अनपढ़ बेटा है, लेकिन पैसों की जरूरत उसे अपराध की दुनिया में ले आई। उसे पता था कि अपराध को पोसने के लिए उसे सियासत का सहारा लेना होगा। उसने अपराध को ही अपना धर्म बना लिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ गई कि उसने अपने पूरे परिवार को इसमें लिप्त कर लिया। अलग अलग अपराधों में अतीक गुजरात की साबरमती जेल में बंद है तो छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में है। बड़ा बेटा उमर लखनऊ की जेल में है तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल शूटआउट केस में 2.5 लाख रुपए का इनाम है तो वहीं अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन भी फरार है। एहजम और अबान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। दरअसल अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज भी अपराधी था। वो तांगा चलाता था। हाजी फिरोज को माली हालात ऐसी नहीं थी कि वह अतीक समेत अपनी दूसरी औलाद को बेहतर तालीम दिला सके, इसलिए बेटा अतीक भी जुर्म की दुनिया में उतर गया। अतीक के खिलाफ 1983 में पहली बार एफआईआर दर्ज हुई। उस वक्त उसकी उम्र 17 या 18 साल थी। दरअसल अतीक के माफिया बनने की सबसे बड़ी वजह यूपी की सियासत है। किसी जमाने में यहाँ राजनीति और अपराध का चोली दामन का साथ रहा है। इसी दौरान अतीक के आतंक का उदय हुआ। दरअसल 90 के दशक में क्षेत्रीय पार्टियां अपने मकसदों को साधने के लिए अपराधियों को ही सत्ता में भागीदार बना दिया करती थी, लेकिन बाद में ये अपराधी इतने बड़े हो गए कि उन पर कोई लगाम नहीं रही। एनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने 1989 में हुई यूपी विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। वो विधायक बन गया। इसके बाद वह इलाहाबाद सिटी वेस्ट की इस सीट से 1991, 1993, 1996 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। 2004 में फिर से सपा में न सिर्फ उसकी वापसी हुई बल्कि वह मुलायम सिंह की पार्टी से उस फूलपुर से सांसद चुना गया। यह सीट प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुआ करती थी। 25 जनवरी साल 2005 को प्रयागराज में शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। दरअसल साल 2007 के चुनाव में अशरफ और 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ा था। राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक के साम्राज्य के लिए तबाही का कारण बन गया।